Pihu Rajmani from Nagpur, Maharashtra and welcoming you all on this live session जो हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। एंड येस एवरीवन नोज कि हमारी फेवरेट ब्रांड जो है, हम आज उसके बारे में कुछ यूनिक चीजें जानने वाले हैं कि हाउ टू यूज प्रोडक्ट की स्पेशलिटी क्या है एंड मच मोर थिंग्स एंड पर्सनल रिकमेंडेशंस भी होने वाले काफी सारे एंड कैसे वो कंपोनेंट्स में यूज हुआ है, क्या क्या चीजें होने वाली है एंड आज की रेसिपी क्या है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। क्या टेक्सचर आया है, दिस इज द रिबन केक विच इज वेरी फेमस फॉर द क्रिसमस में रिबन केक बनता है। इसका टेक्सचर दो कलर्स को मर्ज करके आता है एंड द सेम वे वी हैव ओवियो एंड यही बेस हम लोग यूज करने वाले हैं। आपको रम यूज नहीं करनी है, आई एम यूजिंग ओवियो ओरिजिनल रम। अगर आप लोगों को रम यूज नहीं करनी है, आप लोग सिंपली ऑरेंज जूस ले सकते हो। ऑरेंज जूस को मिक्स कर लो कैरेमल के साथ में, प्लस आपका अनार जूस जो आता है। काइंडली डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फ्रेश जूसेस। फ्रेश जूसेस इसमें वो प्रोसेस लाइक फ्रेश जूस का इट्स अ नेचुरल वे कि वो फ्रेश होते हैं, तो उसके बाद में इट गेट्स चेंज एंड वो सार होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए नो रिकमेंडेशन ऑफ फ्रेश जूसेस। हाँ, अब बाकी ब्रांड्स के जो टेट्रा पैक्स आते हैं वो यूज कर सकते हो, बिकॉज उसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड समवेयर इट्स नॉट हेल्दी। तो कंप्लीटली चॉइस इज योर कि आपको क्या इसमें बेस यूज करना है। अगर हाँ इंस्टेंट एडिबल बनाना है, इसको इंस्टेंटली आप खाने वाले लाइक 15-20 मिनट्स के रेंज में, तो आई सजेस्ट कि कैरेमलाइज कर लीजिए। मीन्स जो आपका शुगर का पेस्ट रहेगा, शुगर पेस्ट ले लीजिए एंड उसके साथ में जूस को एड ऑन करके उसको कुक कर लीजिए फॉर 2 to 3 मिनट्स, चिल कर लीजिए एंड देन सोक योर केक इनटू दैट। सो आई जस्ट नीड कटर फॉर दिस। सो मैं रिवेल करना नहीं चाहती, मैं करती हूँ। तो दिस इज द प्रिपरेशन। मैंने यहाँ पे जेली सेट की है, ये कैसे किया है मैं पूरी ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो दिस इज द कटर ऑफ ऑलमोस्ट साइज ऑफ ग्लास। तो मैं ऑलरेडी बस इसका एक कटआउट बना लूंगी लाइक दिस एंड यहाँ पे मुझे एक पार्ट मिल गया एंड फॉर द सेकेंड वन सेकेंड लेयर को कट कर लूंगी लाइक दिस। इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे ओरिजिनल रम यूज कर रही हूँ बिकॉज मेरे यहाँ पे कंजम्पशन इज ओके इनटू द डेजर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो रियल रम का टेस्ट रियल वाला आने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, इसको सोक करके रखना है फॉर अबाउट 5 to 8 मिनट्स एट लीस्ट बिफोर लेयरिंग इट अप। तो यहाँ पे मैं रम लेकर अच्छे से इसे जूसी होने तक सोक करूंगी। जितना हम केक सोक करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा सोक करना है एंड जस्ट टर्न द लेयर एंड सोक इट मोर। जो एशियन टाइम पे मतलब 18th सेंचुरी में जब ये स्टार्ट हुए थे, तो 18th सेंचुरी में इन्हें डिप करके रख दिया जाता था रात भर, ताकि मॉर्निंग में जो तो रम में डाइल्यूट बहुत रेयर इन केस होता है अप टू द रेसिपी। अगेन जो रिबन केक की रेसिपी है वो डाइल्यूट नहीं होगी रम में। रम का बेस जो है इसमें बहुत सिलेक्टेड चीजें डाइल्यूट होती है, तो अल्कोहल बेस में नहीं होगी बट जूस रहेगा, तो इट सोक्स अ लॉट, तो उस बेसिस पे वो ज्यादा हो सकती है। तो सिंपली सोक इट वेल एंड आफ्टर सोकिंग इट मैं इसी उठा के सेम मोल्ड में प्रिजर्व कर रही हूं सो दैट मैं आगे उसे यूज कर पाऊं। एंड आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट रेसिपी ऑफ रम। यस, इट्स अ रियल रम, आई एम यूजिंग ओल्ड मॉन्क। सब्स्टिट्यूट ऑफ रम मैंने जैसे मेंशन किया, आप ऑरेंज जूस ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, शुगर को कैरमलाइज करने ड्रॉप कीजिए नॉर्मल पैन पे। मेक श्योर पैन लो हीट पे हो एंड थोड़ा सा जैसे वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाए, क्रिस्टल डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाए, कलर चेंजिंग स्टार्ट हो जाए शुगर का, तो मेक श्योर टू ऐड 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ वाटर। उसके बाद में आपका हाफ ग्लास ऑफ जूस डाल दीजिए एंड कुक इट फॉर 2 to 3 मिनट्स। वो थोड़ा सा थिकन हो जाएगा, प्रिजर्वेबल हो जाएगा एंड इसी में आप लोग रम का एक्चुअल टेस्ट इज ऑल अबाउट उसका प्रोसेस। जो जैसे रम बनती है इसमें कंप्लीट प्रोसेस इसके प्रिजर्वेशन का ही आता है। तो कैरामेलाइज हैव दैट प्रिजर्वेशन टेस्ट, इसलिए मोर ऑफ रिप्लेसमेंट्स इसी के होते हैं। तो आपका पोमोग्रेनेट का जूस भी यूज कर सकते हो, ऑरेंज, दो ऑप्शंस हैं और दोनों को मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। मिक्स वाला ज्यादा अच्छा लगता है, तो यू कैन ट्राई दैट रिप्लेसमेंट। व्हाट कैन वी यूज सब्स्टिट्यूट फॉर रम? Yes, rum का substitute one of my favorites. Oh wow,
Nice, thank you so much. You're welcome. What's the preservation time? Can you mention preservation time किस चीज का जानना है? प्रिजर्वेशन टाइम अगर आप बात कर रहे हैं केक की जो हमें रम में रखना है वो अबाउट 5 to 8 मिनट, जिसमें जो डाइल्यूशन है रम अच्छे से सोक हो जाना चाहिए एंड रम का जो फ्लेवर है वो बैलेंस हो जाना चाहिए। मोर ऑफ क्या होता है, हम डायरेक्ट रखते तो रम बहुत ज्यादा हिट करती है व्हेन वी ईट, जब हम लेयर की बाइट लेते हैं इट हिट्स अ लॉट। तो मेक श्योर वो चीज आपके ना चॉकलेट्स में हो, ना केक्स में हो, ना ब्राउनीज में हो। हमेशा अलाउ द टाइम टू बिफोर सर्विंग, कभी भी आप सोक करके डायरेक्ट मत सर्व कीजिए, सोक कर रखिए, लेट इट गेट सेटल विद द लेयर ऑफ स्पॉन्ज और अ ब्राउनी एंड देन यू आर गुड टू गो अहेड फॉर अ सर्विंग वाला पार्ट। That looks delicious. Thanks for the information. Always. Okay, so let's come to the another part. मैं एक नहीं, मैं 2 सर्विंग्स बना रही हूँ। These glasses are my one of favorite. मैंने जेली कैसे बनाई है, जेली मैंने रेडीमेड वाली ही यूज की है। आप लोग स्क्रैच रेसिपी भी यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है आपके जेली प्रिजर्वेशन का। ठीक है, आप जब भी जेली बनाते हैं इसको सेटल करने के लिए इट्स टाइम इज मस्ट। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है, आप लोगों को ग्लासेस नहीं सेट करनी है डायरेक्टली। तो मैंने यू कैन सी हल्की सी जिगल भी हो रही है, इफ आई एम ट्विस्टिंग बट इट्स नॉट गोइंग देयर, तो इट्स गेटिंग सेटल्ड स्टिल एंड सेम विद अनदर ग्लास। इसका सेकेंड लेयर हमारा जाने वाला है कस्टर्ड का। कस्टर्ड मैंने यहाँ पे बना के रखा है। कस्टर्ड मैंगो फ्लेवर में था तो मुझे थोड़ा सा कलर चेंज करना था टू गिव द टू कॉन्ट्रास्ट विद द और रेड, तो मैंने इसमें यूज किया है हल्का सा पिंक कलर एंड आई गॉट दिस कलर। दिस इज द पेस्टल, आपका पीच कलर जो आता है ये वो कलर में आपका कस्टर्ड है। ये कस्टर्ड यू कैन सी ग्लास इज ऑटोमेटिकली ड्रॉपिंग इट, तो ये मैं यूज करने वाली हूँ एज अ सेकेंड लेयर। इसके बाद में सेकेंड लेयर के बाद में क्या आने वाला है हमारा ब्लूबेरी कंपोट। What is blueberry compote? There is a difference between compote and jam. Suppose let's keep the strawberry या blueberry का एक example. Blueberry को पेस्ट बनाकर शुगर में कुक किया जाता है, more of preservatives add on किए जाते हैं, high level of sugar and it goes completely with the as your jam जो preservative होता है। Compotes is all about your fresh fruits. Compotes आपके fresh fruit के साथ बनते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इन सबके लिए आपकी बेरीज हैं, ब्लूबेरी हो, वो चेरी हो, आपका स्ट्रॉबेरी हो, ये सब जो बेरीज होती हैं, ये बेरीज कम्स विद द गुड फ्लेवर ऑफ दिस और ये डायरेक्ट कुक करके आप यूज कर सकते हो। तो मैंने जो है ये कंपोट बनाया है। कंपोट के एलिमेंट बहुत इजी हैं, यू कैन सी द चंक्स ऑफ ब्लूबेरी। मैंने पूरा कॉन्ट्रास्ट बेरीज का रखा है, नॉट फ्रूट्स। तो आप लोगों को अगर फ्रूट्स के साथ जाना है तो पूरा लेवल आपका डाउन से लेकर, सपोज ये रास्पबेरी हो गया, आप इसमें मैंगो का लेयर दे सकते हैं, देन स्पॉन्ज जाएगा आपका मिक्स फ्रूट का, देन आपकी लेयरिंग्स जाएंगी विद द फ्रूट क्रश के साथ में। आपके जो भी फ्रूट्स आपको यूज करने हैं वो चॉप करके आप एड ऑन कर सकते हो एंड नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स। इसकी मैं बात करूँ तो चॉकलेट में इसका हेजलनट बहुत अमेजिंग बनता है एंड फिर हमारा चॉकलेट ट्रफल बहुत अच्छा बनता है इसमें, एंड कॉफी तिरामिसू इज अमेजिंग इनटू दिस। तो आप ये सारे वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हो इसके साथ में। एंड मोर ऑफ मैं बात करूं कंपोट की रेसिपी की, तो कंपोट के लिए कुछ नहीं करना है, आपको फ्रेश बेरीज लेनी है, अच्छे से वॉश कर लेना है एंड उनको हॉट वाटर में ड्रॉप कर देना ताकि वो हल्की सी जो मॉइस्ड होनी है या हल्के से हम बोलते हैं ना कि वो कंप्लीटली सॉफ्ट हो जाएंगी, उसका जैसे सॉफ्ट हो जाएगा टेक्सचर। तो वो टेक्सचर सॉफ्ट होने के बाद में वी नीड टू कुक। हॉट वाटर में उसको प्रिजर्व कर लिया, कोल्ड वाटर में हमेशा टू कीप योर बेरीज वेरी लाइक यू कैन से इट्स अ सॉफ्ट वन वर्जन एंड इट्स अ टाइट वन वर्जन ऑफ स्किन लेयर। तो अगर कोल्ड वाटर में रखते तो दैट फॉर द टॉपिंग एंड हॉट वाटर विल बी योर कुकिंग मेथड वाले के लिए। तो हॉट वाटर में आपको बेरीज डिप करके रखनी है 5 to 10 मिनट्स के लिए। बेरीज निकाली, सिंपली छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया, कुक इट विथ शुगर एंड वो ऑटोमेटिकली अपने ही जूस के साथ में, जो बेरीज का जूस रहता है स्पेशली स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी इज वेरी जूसी एलिमेंट, तो स्ट्रॉबेरी का जो जूस है वो ऑटोमेटिकली उसे कुक करने में हेल्प करता है। इफ यू नीड 1 से 2 चम्मच ऑफ आप पानी डालकर उसको बैलेंस कर सकते हो एंड यू विल गेट द कंसिस्टेंसी लाइक दिस। कंसिस्टेंसी कंपोट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यू कैन नॉट गिव लॉट ऑफ लाइट कंसिस्टेंसी टू दिस। अगर लाइट स्प्रेडेबल चाहिए ऑन द केक्स तो यू कैन गो अहेड फॉर द मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, otherwise avoid to add the water basically. Okay, hi everyone, one of my favorite, look this delicious, love it. Okay, great, thank you. So now I have custard over here, मैं इसे एक प्लेट पे निकालूंगी। ओके,
सो ग्लासेस को 1 सेकंड के लिए साइड में रख देते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट टू फ्रीज, हम कस्टर्ड वाली बात पे आते हैं। कस्टर्ड की रेसिपी, कस्टर्ड बनाने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। मैंने भी पैकेट कस्टर्ड ही यूज किया है। आई एम नॉट यूजिंग एनी स्क्रैच रेसिपी ऑफ कस्टर्ड। उसका रीजन मैं बताती हूँ। स्क्रैच रेसिपी ऑफ कस्टर्ड ज्यादा टाइम लेता है सेट होने में, बिकॉज उसमें अगार अगार नहीं होता। अगर आप इसके कंटेंट्स एंड कंपोनेंट्स रीड करेंगे तो यू विल गेट द सब्स्टिट्यूट और अ केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम ऑफ द अगार अगार, जो बेसिकली अ टाइप ऑफ जेलेटिन है, जैसे हमारे जेलीज में आता है वैसे ही इट हेल्प्स टू गेट द सेटल। सो पहले तो हल्के हल्के से साइड स्क्रैप करने हैं। हालांकि मैं पीसेस में ही यूज करने वाली हूँ, बट आई जस्ट वांट टू डीमोल्ड इट। स्टिल ये सेट हो रहा है, तो विल वेट फॉर मोर 5 मिनट्स 10 मिनट्स टू डीमोल्ड इट। तब तक के लिए हम रेसिपी पे आ जाते हैं। जब भी आपको ऐसा सच सेट करना है, कुकिंग मेथड सबसे इजी है। चिल्ड मिल्क ले लो, एकदम फ्रेश, हम लोग जो फ्रिज से निकाल के पैकेट ओपन करके यूज कर सके, ऐसा चिल्ड मिल्क लो। उसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड ऑन करो, कंप्लीटली डाइल्यूट कर लो। डाइल्यूट होने के बाद में स्लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करो एंड कंटिन्यूसली स्टर करना है। देयर इज नथिंग कि आप उसे ड्रॉप कर देंगे या बॉईल आने तक कुक करना है, नो, वो लम्सेस आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। आई विल शो यू द टेक्सचर ऑफ दिस इवन। तो बेटर ऑप्शन इज दिस कि आप उसको कंप्लीटली कुक कर देना, स्टर कर लीजिए। जैसे ही फर्स्ट आपको लम्सेस दिखना स्टार्ट हो जाए, फ्लेम ऑफ कीजिए, अनदर पोर्शन ऑफ मिल्क एड ऑन कीजिए, स्टर इट, जैसे डाइल्यूट हो जाए अगेन फ्लेम ऑन करके ये प्रोसेस रिपीट करके आपको अपनी रेसिपी की क्वांटिटी कंप्लीट करनी है। जैसे इन दिस क्वांटिटी मैंने एक और इसके साथ बनाया है बेस। सो इन दिस क्वांटिटी मैंने ये 2 बनाए थे। इन दिस क्वांटिटी ऑफ 150 ग्राम्स टू 200 में मैंने ऑलमोस्ट अबाउट 2 बार कुक किया है, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन एंडिंग करनी है आपको मिल्क ऑयल डाउन करके, स्टर करके आपकी कंसिस्टेंसी मिल जाती है। इट हेल्प्स यू टू गिव द मोर बेटर रिजल्ट टू फ्रीज दिस। So you can see it's completely have a jelly top. It's not sticking on hand even. So I think this will work more easy than the regular mentioned recipe. Delicious. Thank you so much. Okay. So now ये हमारी होगी सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर हमारी कंपोनेंट की जाएगी। फोर्थ हमारे सोक्ड जाएंगे हमारे ड्रम केक्स, जो हमने केक सोक करके रखा हुआ है। So let's start the layering wala part. Any doubts, any query? Please let me know. Look stunning. Thank you. Okay, let's give a try. And here's the result. ये थोड़ा और सेटल होना चाहिए था, but it's okay. एंड ये बहुत मॉइस्ड एंड डिलीशियस लगता है। ओके, कुक करते टाइम पे शुगर कब ऐड ऑन करनी है? जब आप फर्स्ट स्टर करेंगे तब ही शुगर ऐड ऑन कर लीजिए, वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड बर्निंग फ्लेवर नहीं आएगा। जब आप बीच में शुगर डालने का टाइम लेते हो तब इट गेट्स लम्सी, तो अवॉइड इट। बिफोर ही आप शुगर पाउडर शुगर यूज करें, दैट इज अ मच बेटर ऑप्शन बिकॉज वो इजिली डाइल्यूट हो जाएगी। यू कैन सी सच जेली वाला टेक्सचर ऑफ दिस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ एंड इट टुक हार्डली 30 मिनट्स टू गेट सेटल। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताती हूँ कि कुकिंग वे इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आप लोग एक बार रिप्लेस कर सकते हो, बट कुकिंग मेथड एंड राइट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट सच टेक्सचर्स। सो मेक श्योर अबाउट टाइमिंग। So I'm just layering it. फर्स्ट लेयर मिल गई, बी क्लीनिंग इट। एंड सेकेंड लेयर like this, and I'll be keeping this out. And now I'll be taking these glasses
मैं कस्टर्ड का चंक सेटल करूंगी। ये डायरेक्ट सेटल कर सकते थे हम वाइल प्रिपेयरिंग। आप डायरेक्टली पहले जेली सेट कर लीजिए, देन कस्टर्ड सेट करते हुए यू आर गुड टू गो। Like this, and let's do into the another one. Like this. बस मेक श्योर कि आप जब भी कर रहे हो दीज ग्लासेस आर वेरी डेलिकेट, तो आप उसे थोड़ा कम हसल के साथ प्रिफर करें। एंड व्हेनेवर यू आर मेकिंग, एंड लिटरली ग्लासेस आर वेरी डेलिकेट वन, सो बी केयरफुल एंड डू इट ऑन योर ओन रिस्क। आई नीड अ टिश्यू, आई विल जस्ट स्टिक इट। नाउ जितनी भी लेयरिंग का मेस है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्योंकि ये ग्लास की एक डिश की, एक्चुअली नॉट ग्लास इवन, की पूरी खूबसूरती ना इसके डेकोरेशन पे ही है। ये ट्रिफल्स इतने ब्यूटीफुल लगते हैं प्रिपेयर होने के बाद में कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे डायरेक्ट। जस्ट केयरफुली क्लियर कर लेना है। प्लेटिंग में थोड़ा पेशेंस जरूरी है। टिश्यू ना हमेशा क्लीन कॉर्नर्स यूज कीजिए, उसी रोल करते जाइए एंड यूज इट, एंड ऑलवेज क्लीन फ्रॉम द टॉप। उसका रीजन बताती हूँ। पहले टॉप क्लीन करना है। इससे क्या होता है ना, हम नीचे वाला क्लीन करने के चक्कर में ऊपर वाला मैस भूल जाते हैं और वो और मैसी होता जाता है। तो ऑलवेज प्रेफर कि टॉप्स पहले क्लीन हो एंड देन डाउन, लाइक दिस, एंड बहुत इजीली लेयर क्रिएट हो जाती है। लाइक दिस, जस्ट लास्ट टाइम फॉर द फाइनल फिनिशिंग। Any question, query, you can ask me into the comment box. After cleaning this, I'll be checking up the comments. Like this. And yeah, we are good to go. कस्टर्ड वाली लेयर हो चुकी है। अब इसमें मुझे चाहिए सबसे पहले स्पॉन्ज, जो मेरा रम सोक्ड स्पॉन्ज है। मैंने जैसे मेंशन किया कि रम बहुत ज्यादा सॉगी नहीं बनाती है स्पॉन्ज को, तो यू कैन सी मैं इससे स्टिल स्पंजीनेस को चेक कर सकती हूँ, एंड इट्स नॉट स्टिकिंग टू मच ऑन हैंड्स। सो दिस इज द राइट टेक्सचर विच यू हैव टू फॉलो, एंड केयरफुली जस्ट पुट इट like this, and another one very carefully like this. And the last outer corners to get clean. And after this एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम एड ऑन करेंगे। पहले पता है विपिंग क्रीम्स बिल्कुल भी यूज नहीं होती थी केक्स में। जब पहले ट्रेंड था, पहले विपिंग क्रीम नहीं आई थी,
पहले ट्रेंड था केक्स में मोर ऑफ हमारा जो एक्चुअल क्रीम्स होती हैं, क्रीम्स एज इन जो कुकिंग क्रीम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल दूध की मलाई इज द फेमस वन जो इसमें जाया करती थी इन टू द इवन ब्रिटिश ऑल्सो। एंड वहां पे कंपोर्ट्स ज्यादा यूज होते थे, चॉकलेट्स ज्यादा यूज होती थी, क्योंकि चॉकलेट्स इज ऑल अबाउट व्हेन दे फाइंड इट्स ऑलमोस्ट 14th सेंचुरी, तो वो चॉकलेट्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा था, तो चॉकलेट्स के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते थे, फिर वो कोई भी फ्लेवर हो दे यूज टू यूज चॉकलेट्स विद दैट, तो that kind of combinations you can try. And now I am using here piping bag for the one layer. So now here I have open star nozzle. इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम और एड ऑन कर लूंगी। क्रीम बीट करने का तरीका मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ हमारे ग्रुप में। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट और स्टिल हसल होता है तो आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं रिगार्डिंग हाउ टू गेट द परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ व्हिपिंग क्रीम, और प्रीवियस लाइव भी देख सकते हो। प्रीवियस लाइव में मैंने वो चीज मेंशन की है। बिफोर गोइंग विद द व्हिपिंग क्रीम मैंने ओपन स्टार नोजल यूज किया है इसमें। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द क्रीम मेरे पास यहाँ पर रम है। आई विल बी पुटिंग मोर रम बिकॉज इस केक का मेन एक्चुअल टेस्ट इज विद रम ओनली, जो सोकिंग होती थी। तो मैं जस्ट टॉप से थोड़ी थोड़ी रम एड ऑन करूंगी, जिससे जो स्पॉन्ज है वो और ज्यादा फ्लेवरफुल हो जाएगा। एंड नाउ द लेयर ऑफ माई क्रीम। Same to the another one. And after this I'll be using compote. रेड जेली कैसे क्या है जॉइनिंग लेट, नो इश्यूज, मैं रिपीट कर देती हूँ। रेड जेली बेसिकली जो हमारा रेगुलर जेली जेली का प्रीमिक्स आता है वही बनाई है, बस उसका डायरेक्ट वे एंड बेस्ट फॉर्मेशन यही है कि 45 मिनट्स का प्रिजर्वेशन टाइम है, जो उसके कारण मैंने अभी प्रीमेड की थी, वरना मैं लाइव में ही बना लेती। इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। पैकेट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, बस उसमें भी एक ही टिप देना चाहूंगी कि फ्लेम ऑन ऑफ वाला सिस्टम आप उसमें भी करिए, इट गिव्स यू राइट टेम्परेचर। एक्चुअली इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना, डेजर्ट्स हम जब बनाते हैं ना तो टेम्परेचर्स मेंटेन करना हम भूल जाते हैं मेजोरिटी ऑफ टाइम पे, तो अवॉइड दैट पार्ट एंड मेंटेन जितने भी उसमें टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट है मेंशन होते हैं, पैकेट्स में भी मेंशन होते हैं बिकॉज इट्स कंपल्सरी टू मेंशन फॉर द ब्रांड्स, तो दैट्स द अनदर पार्ट। एंड नाउ आई एम यूजिंग यहाँ पे ब्लूबेरी का कंपोट का एक छोटा सा लेयर विच विल क्रिएट मोर ब्यूटिफुल लुक। I need more compote. Allow me a moment. Yeah. सो बेरीज का टेस्ट ना रम के साथ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट आता है। दिस इज अ ट्रेडिशनल वन जो एक्चुअली बनती है विद द बेरीज, तो मैं बस वही लेयरिंग कंपोनेंट्स यूज कर रही हूँ। अगर इफ यू हैव रियल बेरीज एंड एवरीथिंग तो आप वो भी यूज कर सकते हो। लाइक दिस एंड पूरा लेयर फिल कर लीजिए, बिकॉज व्हेन यू गो अहेड ऑन द डाउन लेयर फ्लेवर्स एवरी बाइट में आना चाहिए, वो सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए जो आपको करना है। डेजर्ट्स लुक ऑसम। थैंक यू सो मच विजया मैम, हाउ आर यू गाइस? प्लीज मेंशन योर सिटीज, आई रियली वांट टू नो आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए हैं, कौन कौन देख रहा है। सो मैं किसी का भी प्रेजेंस मिस नहीं करूंगी। सो यहाँ पे एक टॉप के लिए एक और मैंने कंपोनेंट रेडी किया है, इट्स रेडीमेड अगेन। मैंने आज रेडीमेड का सोल्यूशन इसीलिए रखा है कि हमारे पास ना ऑप्शंस बहुत होते हैं, कई बार इंग्रेडिएंट्स काफी सारे अवेलेबल होते हैं बट लेयरिंग, प्रेजेंटेशन एंड यूजेस उसके जो होते हैं वो हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि आज क्यों ना
मैं आपसे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल जो इजीली हो सके वैसे एलिमेंट्स आपसे शेयर करूं एंड उसकी ही रेसिपी से हम लोग क्रिएटिव कुछ बना पाए। तो यहाँ पे ना ये रेडीमेड जेलीज आती हैं, ये मैंने वो ली है। बस क्या करना है आपको उसको ना वाटर डाल के थोड़ा सा सोक कर लेना है एंड इट हेल्प्स। तो मैं सारे लेयर्स का टेस्ट अलग होना चाहिए। ओह वाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस अ बिग यस। इसका देखो क्या होता है कि ट्रेडिशनली जो बनता था मैं इसका बताती हूँ, पहले इतने ऑप्शंस नहीं हुआ करते। जेली का इन्वेंशन 17th सेंचुरी के अराउंड हुआ था। अब वो जेली कौन सी होती थी, पहले एक फ्रूट के थ्रू जेली बनी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो जेली का कंपोनेंट वहां से आया एंड जेली एंड केक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता था। मतलब ब्रेड एंड जेली पहले जैम जैसे हम लोग आज भी खाते हैं, वहां पे ब्रेड एंड जेली भी खाई जाती थी। एंड ब्रेड देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू लर्न, देयर आर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू लर्न। तो जेली का फॉर्मेशन, कस्टर्ड एक ऐसी चीज थी, पहले कस्टर्ड कर्ड के साथ बनता था, धीरे धीरे देन इट कम विद द मिल्क कॉन्टिनेंट एंड एवरीथिंग, फिर वो मिल्क के साथ बनना स्टार्ट हुआ। जैसे हमारे इंडिया में इन्वेंशन होते थे वैसे ही बहुत सारे वर्ल्ड के इन्वेंशन है जिसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कंपोनेंट्स वैसे बनने स्टार्ट हुए एंड आफ्टर दैट वो मिक्स एंड मर्ज करते हुए टेस्ट करते करते अब रम इज द पावरफुल एल्कोहलिक ड्रिंक जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फ्लेवर वाइज। यू कैन नॉट हैव अ सिंगल बाइट ऑफ इट, ठीक है। बहुत सिलेक्टिव लोग उसको कंज्यूम कर पाते हैं बट इट्स अगेन नॉट टू गुड। तो बेटर ऑप्शन क्या है, इसको ना बहुत सारे कंपोनेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ आप कंज्यूम कीजिए। फर्स्ट लेयर जैसे मैंने जेली दी है, सेकंड कस्टर्ड है, थर्ड हमारा रिबन केक है, फोर्थ हमारा विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम जितना भी एलिमेंट है उसका स्वीटनेस बैलेंस करेगा। स्पॉन्ज आपका ड्राई नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ रम है। जितना स्वीट लेवल है वो कंप्लीटली आपका जो रम का टेस्ट है वो बैलेंस करेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो हेड। व्हाट्स द रिबन केक, गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक क्विक लुक ले लेते हैं रिबन केक पे। रिबन केक बेसिकली क्रिसमस का ट्रेडिशनल केक है। ये काफी ज्यादा बनता है फॉरेन कंट्रीज में। रिबन केक स्पेशली जैसे रम केक है, रम केक इसलिए फेमस हुआ है बिकॉज इट्स हैव अल्कोहलिक कंटेंट। रिबन केक बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसमें पहले क्या होता था, पहले फ्लेवर्स यूज होते थे, कलर्स नहीं यूज होते। अब कलर्स यूज होते हैं, फ्लेवर्स बाद में यूज होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक कॉमन बैटर बनाया जिसके इंग्रेडिएंट्स हमने मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में एज वेल। तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपका बैटर बनेगा, फाइनल बैटर जो बनेगा, यू कैन चेक आउट यूट्यूब एज वेल, माइन यूट्यूब। तो वहां पे मैंने डिस्क्रिप्टेड रेसिपी का एक छोटा सा वीडियो भी डाला है। तो आई जस्ट थॉट कि वो रेसिपी क्यों ना कंबाइन की जाए इसके साथ में। जनरली आप नॉर्मल केक भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो रिबन केक बेसिकली आपकी 3 कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, 3 कलर का। 70% उसमें होता है वनीला आपका, तो 15% उसमें होता है रेड, 15% होता है ग्रीन। ग्रीन में यू कैन यूज योर ग्रेप्स और डिफरेंट फ्रूट का फ्लेवर, रेड में यू कैन यूज योर स्ट्रॉबेरी रास्पबेरी का फ्लेवर। तो इस काइंड ऑफ 3 फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन लेकर आप ये केक बना सकते हो। एंड दिस इज द अनदर रेसिपी जो बहुत ईजी टू क्रिएट है। दिस केक डोंट नीड लॉट ऑफ हसल unless and until you actually wanna bake. फर्स्ट टाइम भी बेक कर रहे हो तो इट्स माई श्योरिटी कि ये रेसिपी वर्क करेगी। सो डू ट्राई। तो ये जेलीज में जनरली आपको क्या करना है, इसको वाटर से वॉश करना बोलते हैं, बेसिकली वॉशिंग के लिए बोलते हैं। बट व्हाट आई डू, मैंने इस ना एक और बार ऑलरेडी वॉश करके फ्रिज में सेटल करने रख दिया था। तो इट्स हैव हल्का सा थिकन वाटर इन इट। ट्रिपल्स लुक सी टेम्पटिंग, थैंक यू सो मच। मैं इसमें थोड़ा सा रम एड ऑन कर रही हूँ, मुझे जो टेस्ट चाहिए उसके कारण। अब आप लोग बोलेंगे मैं बहुत ज्यादा अल्कोहलिक कंटेंट यूज कर रही हूँ, नहीं। ट्रेडिशनली इसमें अल्कोहल कंटेंट, अगर ये सपोज ये 300 ml का पूरा जार है, 300 ml का पूरा टब बन रहा है या जार बन रहा है, तो इसमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रम गोज अराउंड 60 to 90 ml अप टू द कंजम्पशन लेवल। तो यहाँ पे मैं इसे डाइल्यूट कर रही हूँ विद द जेलीज को, मैं डाइल्यूट कर रही हूँ इसके साथ में, और थोड़ी देर के लिए अगेन मैं रख दूंगी इसे। एंड अभी आई हैव कुछ केक्स का पोर्शन जो बाकी था मेरे पास, मैं उसे यूज करूंगी। हाउ वाज द टेस्ट, अभी टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी जल्दी। सो आई एम जस्ट कटिंग इट डाउन। मैं छोटे छोटे क्यूब्स बना रही हूँ इसके। जो केक है, रिबन केक के जो बचा हुआ पोर्शन है, मतलब कंप्लीटली कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि आपके कोई भी कंपोनेंट का कोई भी पोर्शन वेस्ट जाएगा, लाइक दिस।
सो वी नीड बेसिकली केक चंक्स, बिग चंक्स होने चाहिए। इसका रीजन मैं बताती हूँ। हमारा जो टॉप एलिमेंट है दैट इज वेरी वेरी स्वीट, मतलब मैं ब्लूबेरी की कंपोट की बात करूँ, अगर आप रेडीमेड लेते तो वो और भी स्वीट होता है। तो वो स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए, नीचे की स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए कस्टर्ड है। जेली इज नेचुरल स्वीट, कस्टर्ड में स्वीटनेस आप कम कर सकते हो, बट ब्लूबेरी की आप नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको एडजस्ट करने हैं थोड़े से चंक्स ऑफ केक जो आपके पास स्पेयर में होंगे after making everything. And now I'm just layering it over here, and these chunks will balance your blueberry का taste और any compote का taste, because I am very sure कि कोई भी spoon down तक डालकर नहीं खा सकता, तो you need 2 layers of cake at last. अब आप बोलेंगे कि मैंने सबको रम में सोख किया, इसे क्यों नहीं? मैं इसका रीजन बताती हूँ। मेरे को रम का जो टेस्ट है वो टॉप में भी देना है, टॉप में दैट्स व्हाई आई सोक्ड माय जेलीज इनटू दैट, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग एनी रम इनटू दिस वन लेयर, क्योंकि रम की जो सेकंड लेयर है इट्स ऑलमोस्ट नियर बाय, इट्स पॉसिबल कि एक ही बाइट में दोनों लेयर्स कंज्यूम की जा सकती है। तो आई डोंट वांट टू मच हिडन फ्लेवर ऑफ रम, सो बेटर टू गो अहेड विद द रम। आपको जब भी रम यूज करना है, बेस्ट ऑप्शन गो अहेड विद द different layers, even into the brownie, even into the your desserts. So now again another layer I need of my whipped cream. Just a second. ओके, कैन यू प्लीज गाइज टेल मी, मुझे दूसरे डिवाइस में थोड़ा सा इशू लग रहा है नेटवर्क का। कैन यू प्लीज टेल मी इनटू द कमेंट बॉक्स इट्स इजीली विजिबल एंड ऑडिबल। Okay, great. So now I'm just having more whipping cream. whipping cream ज्यादा स्वीटन नहीं होती, ये ना हाँ मैं ये मिथ क्लियर करना चाह रही थी बहुत टाइम से, बट टॉपिक ही नहीं आ पा रहा था, सो आई जस्ट थॉट कि आज करते हैं। हम सबका एक मिथ है कि whipping cream बहुत स्वीटन होती है, इसका आंसर नहीं है। आपका केक जब तक लाइटन शुगर के साथ सोक्ड है या नॉन शुगर के साथ सोक्ड है तो आपकी whipping cream ज्यादा स्वीटन नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट यू नो, एक रेशियो होता है केक बनाने का जिसमें आप उससे 50-50 कर सकते हैं, 60-40 रेशियो कर सकते हैं, मीन 60% आपका स्पॉन्ज होगा, 40% आपकी क्रीम होगी, एंड सो ऑन। कमर्शियल बेसिस पे 70-30 भी होता है, 30% ऑफ स्पॉन्ज, 35% ऑफ स्पॉन्ज एंड रेस्ट ऑफ इज योर क्रीम। दैट्स वाई कमर्शियल केक ज्यादा स्वीट लगते हैं एंड होममेड केक्स कम स्वीटन होते हैं। सो नाउ this will be the top of my trifle like this, and now I need a spoon. जो मैंने जेलीज मिक्स करके रखी है रम में, मैं उसको हल्का हल्का सा ऐड ऑन करूंगी। विदाउट रम बेस मैं ऐड ऑन कर रही हूँ, सिर्फ जेलीज ऐड ऑन कर रही हूँ। बेसिकली जो सोकिंग वाटर है या सोकिंग रम है मैं वो नहीं यूज कर रही हूँ। आई एम जस्ट डेकोरेटिंग इट विद द जेलीज। आप फ्रूट्स के साथ भी कर सकते हो, like this. Sorry. And now I have strawberry over here. मैं स्ट्रॉबेरी चॉप करूंगी। Another strawberry. Like this. And here we are good to go. फाइनल टच के लिए इफ यू वांट थोड़ा सा और डेकोर करना है, थोड़ा सा और फ्रूट वाला टच देना है, हैव द स्मॉल चेरी
एंड टू बैलेंस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ लेवल, नीचे से लेकर ऊपर तक रेड का कॉम्बिनेशन ज्यादा है, स्ट्रॉबेरी भी रेड है, सारी चीजें रेड है, तो टच उसके हिसाब से देना है। मैं प्लेटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, garnish it with lots of love, and here we have recipe of the day. Let me know into the comments। पहले तो आप लोगों को कुछ रिपीटिंग करना है या मैं बेसिक से स्टार्ट करूं कि हमने क्या क्या किया है। Looks yummy, thank you so much, thank you। ओके सो एक क्विक रिकैप ले लेंगे हम लोग। क्विक रिकैप में बहुत सिंपल प्रोसेस है कि करना क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इसमें आपकी जेली का बेस चाहिए। यू कैन सी ऑल अराउंड। एनीवन वांट टू सी क्लोजअप ऑफ दिस, क्योंकि मैं फोटोशूट लेकर ही इसका स्कूप आउट वाला वीडियो आप लोगों से ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ। यू कैन सी द क्लोज लुक ऑफ दिस। यू कैन सी यहाँ पे रम का लेवल ज्यादा है बिकॉज हमने जो स्पॉन्ज सोक करने के लिए रम डाली थी, दैट इज द वन जो यहाँ पे शो हो रही। तो इस काइंड ऑफ सारी लेयर्स आपकी दिखनी चाहिए व्हाट यू आर एडिंग। इट्स वेरी नेचुरल अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट मेकिंग इनटू द सेम कप। इट्स अ पॉसिबिलिटी, अ ग्रेट पॉसिबिलिटी टू गेट द रफ टेक्सचर ऑफ योर लेयर बैलेंस। अदरवाइज अगर आप जेली इसी में सेट करते हो, जेली सेट होने के बाद में आप हॉट कस्टर्ड उसी में एड ऑन करते हो, दीज ग्लासेस आर डेलिकेट, तो आई पर्सनली सजेस्ट नॉट टू डू दैट। आप सेट करके थोड़ा सा मैसी लुक में जाओ, वो ज्यादा प्रिटी लगता है rather than putting your expensive glass into the one recipe. So that's the point. क्विकली बात कर लेते हैं हमारे आज की कंप्लीट रेसिपी की। सबसे पहले हमने जेली बनाई है, जो जेली का रेडीमेड कंपोनेंट आता है, जो रेडीमेड हमारा जेलीज आती हैं, मैंने वो यूज की है। इसको बनाकर चिल्ड होने रख दिया 45 मिनट्स। बनाने टाइम आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक बार फ्लेम ऑन करनी है, वाटर बॉइल्ड हो जाए आपको बंद करना है, डिजोल्व होने तक फ्लेम ऑफ ही रखनी है। जैसे ही आपका कंप्लीटली पाउडर डिजोल्व हो जाते हैं, फ्लेम ऑन कीजिए, एक दो बार स्टर कीजिए जब तक स्टीम नहीं आता, एंड देन गो फॉर द सेटलिंग इट, एंड 45 मिनट्स के लिए प्रिजर्व कर लीजिए, एंड यू विल गेट द गुड टेक्सचर ऑफ योर जेलीज। उसके बाद में हमने जो कस्टर्ड बनाया, कस्टर्ड बनाने का बहुत सिंपल वे है। चिल्ड मिल्क ले लीजिए, चिल्ड मिल्क में आपको कस्टर्ड पाउडर एड ऑन करना है, डिजोल्व कर लीजिए विदाउट टर्निंग ऑन योर फ्लेम। फ्लेम टर्न ऑन कर लीजिए, जैसे ही फर्स्ट लेयर आपकी क्रिस्टल्स आना स्टार्ट हो जाए, वो थिकन होना स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पे फ्लेम ऑफ करना है। चिल्ड आपको एड ऑन करना है मिल्क प्लस आपका शुगर। शुगर इज ऑप्शनल, और यू कैन स्किप इट विद द नेचुरल कंपोनेंट ऑफ योर फ्रूट कस्टर्ड में। आप लोग जो फ्रूट्स एड ऑन करते हो वो नेचुरल स्वीटन होते हैं, तो शुगर आप अवॉइड कर सकते हो। शुगर इज ऑप्शनल फ्रॉम माई एंड। मैं मोस्ट ऑफ में शुगर नहीं डालती हूँ बिकॉज देयर आर ब्लूबेरी एंड एवरीथिंग टू बैलेंस दैट टेक्सचर, तो मैंने इसमें शुगर नहीं एड ऑन की है। एंड उसके बाद में इफ यू आर नॉट एडिंग शुगर, इट्स मोर एक्चुअल टेस्ट ऑफ कस्टर्ड। आप डायरेक्टली उस पर कुछ क्रशेस जो आते हैं आपके होममेड जो आप लोग कंपोट्स बना सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, दैट गिव्स अनदर गुड टेस्ट। इसके बाद में आपको वो करना है, एंड उस जैसे वो चिल्ड मिल्क डिजोल्व हो जाए, अगेन फ्लेम ऑन कीजिए, आप उसको अपनी डिजायरेबल कंसिस्टेंसी के हिसाब से थिकन कर लीजिए। थिकन होने के बाद में उसको सेट करने डालिए। सेट करने के लिए यू नीड दिस प्रोडक्ट। वाई यू नीड दिस प्रोडक्ट? सेटल करने के लिए एक जब आप चिल करते हो तो आपको चिलिंग के लिए ऑलवेज कंपोनेंट्स को मेजोरिटी ऑफ टाइम पे कवर करना पड़ता है। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, वो उनको सेटल होने में ज्यादा एयर कांटेक्ट जब होता है ना, जितने भी बेकिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके चिलिंग प्रोडक्ट्स है, इवन व्हिपिंग क्रीम, आपको हमेशा उन्हें कवर कर रखना है। इट गिव्स मोर बेटर शेल्फ लाइफ टू योर प्रोडक्ट्स। जितना एयर कांटेक्ट होता है उतना ही प्रोडक्ट जल्दी खराब होता है, इवन वो कस्टर्ड हो, जेली हो, आपकी व्हिपिंग क्रीम हो, एवरी कंपोनेंट। तो जैसे आप ब्लूबेरी का कंपोनेंट भी बना के स्टोर करना चाहते हैं, एक तो एयरटाइट कंटेनर, और एज द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द डे यू कैन यूज दिस प्रीमियम रैप। Premium wrap is much better to use. Any question? So please let me know. Thank you so much. जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, thank you so much. ओके एंड अब बात कर लेते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ द डे का यूजेज। मैं ना पहले मुझे ना एक्चुअली हसल होता था टू यूज दिस, तो मैंने यूज करना छोड़ दिया था।
आई वॉज यूजिंग मोर एक्सपेंसिव थिंग दैट इज अ फॉइल एंड वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाती थी एवरी ऑर्डर में. तो आई डिसाइडेड टू स्विच ऑन समथिंग एंड दैट्स द ओनली सोल्यूशन. वाई? बिकॉज व्हेन वी कट द फिल्म वो सबसे बड़ा हसल होता है. बट इट हैव इनबिल्ट कटर. इनबिल्ट कटर है, इनसाइड रोल है, आप सिंपली इसे पुल आउट कर सकते हो. एंड यहाँ पे इनबिल्ट कटर है. मैं दिखाती हूँ कैसे यूज करना है. रेसिपी को साइड में रखते हैं. यहाँ पे मैंने काफी सारी क्रीम बना के रखी है. मुझे इवनिंग में एक छोटा सा ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए क्रीम. क्रीम को स्टोर करने का सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट वे मुझे यही लगता है, हैव द प्रीमियम रैप, कीप इट ऑन द बोल एंड जस्ट डायरेक्टली कट इट. नो मैस. वरना बहुत ज्यादा हसल होता था पहले, बट अभी आई एम फीलिंग वेरी इजी एंड गुड विद दिस. तो यू कैन सी कितना इजी सोल्यूशन है. तो आई पर्सनली सजेस्ट हमेशा स्टोर करने के लिए यही मेथड ऑप्शन बेस्ट है, rather देन गोइंग विद द लॉट ऑफ कंटेनर्स. गो अहेड, जो बोल में बनाई है उसे रैप कर लीजिए आप प्रीमियम रैप के साथ एंड यू आर गुड टू गो. एंड अदर पार्ट, इसको स्टोर करने का एक और क्विक टिप देती हूँ. ये तो कटिंग के मेथड से मैंने बता दिया आपको. ये होने के बाद में आपकी जो भी शेप में ये है क्रीम है, आप इसे प्रेस कर दीजिए. इससे ना ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी. जितनी भी व्हिपिंग क्रीम है आप इसको फिल्म के साथ में अटैच कर दीजिए. ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, या इसका ना मॉइस्चर एलिमेंट अलग नहीं होगा. वो जो रफ स्पॉन्जी सा टेक्सचर आ जाता है वो बिल्कुल नहीं आएगा. एंड यू हैव टू जस्ट पुट अनदर लेयर ऑफ योर फिल्म लाइक दिस. एक और फिल्म का ले लीजिए एंड जस्ट होल्ड इट वेल एंड जस्ट नाइसली स्टिक इट एंड यू आर गुड टू गो. यू कैन सी अब ये क्रीम बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी. 5 to 6 डेज आराम से इसको यूज कर सकते हो. 5 to 6 डेज इसीलिए मैं बोल रही हूँ. इसको आप जितना जल्दी स्टोर करते हो बनाने के बाद. मुझे बनाया हुआ ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ. लाइव के पहले मैंने प्रिपेयर किया था. लाइव के पहले प्रिपेयर किया है. अभी मैंने कंज्यूम कर लेना है इवनिंग में, बिकॉज मेरा ट्रफल्स का ऑर्डर है तो मैं उसमें इसको कंज्यूम करने वाली हूँ. तो मुझे इतना ज्यादा स्टोर करने की जरूरत नहीं है. बट इन जनरली आप लोग जब यूज करते हो, अगर बनाकर तुरंत फ्रिज में रख रहे हो, तो शेल्फ लाइफ कैन बी विद द सेम टेस्ट 5 to 6 days जस्ट बिकॉज द वे ऑफ स्टोरेज. एंड और एल्स 3 से 4 दिन बेस्ट रिकमेंडेशन. 3 से 4 दिन में आप कंज्यूम कर लीजिए आपकी जितनी भी क्रीम है, और एल्स मेक इट इनटू द पार्ट्स. सबसे बेस्ट ऑप्शन है. एंड हमारा अदर प्रोडक्ट तो मैंने बता ही दिया. दिस इज अ बेस्ट सोल्यूशन टू यूज. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन, इनबिल्ट कटर है. आई डोंट नीड हर टू गेट हसल विद द कटिंग मेथड. इनबिल्ट कटर है, दोनों साइड सिलिकॉन है, रीयूजेबल है, और क्या चाहिए पैसा बचाने के लिए. सो दिस इज द बेस्ट वे टू यूज. डू गिव अ ट्राई टू द प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट परचेस कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है. Go check out there, purchase it and do give a try to these products. These are personal recommendation and just amazing. मैं most of क्या, मैं हमेशा कुकिंग में यही चीजें यूज करती हूँ. मेरे किचन में काफी सारे बॉक्सेस मिलेंगे आपको ये प्रोडक्ट के, जस्ट बिकॉज दिस इज वेरी इजी एंड पॉकेट फ्रेंडली भी है. जो उतने भी न्यू बिगनर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू यूज. यू नो, हम लोग जो रीजनेबल 5 रुपीज शीट वाले जो बेकिंग पेपर्स होते हैं ना, वो बेकिंग में मोस्ट ऑफ टाइम केक को बर्न कर देते हैं. जितना अच्छा बेकिंग शीट होगा उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होगा. बेकिंग शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग, मेरे जैसे जितने भी शेफ्स हैं, हम लोग मेजोरिटी ऑफ टाइम पे लोअर रॉड पे यूज करते हैं ओटीजी. नीचे से केक बनना हमेशा स्टार्ट होता है. व्हेन इट गेट्स ब्लूम हमें लगता है केक बन गया, बट वो नहीं बनता है. एंड वो ये सब जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये जब तक आपको एक्चुअली ऑन हैंड आए, तब तक के लिए यू नीड अ प्रो प्रोडक्ट. And this is the best product to use. So cooking sheet is all time favorite one. Product की ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही नहीं है. And I think many of जितने भी हमारे फैंस यहाँ पे ज्वाइन है, मेजोरिटी ऑफ पीपल नो कि ये कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है. And if you have still any query question, Nazia ma'am is there to help you guys. And description में link तो मैंने दे दिया है. Really enjoyed your session. Thank you so much. Thank you so much guys. Means a lot. थैंक यू एवरीवन. जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, कमेंट्स में लाइव के बाद में सबको रिप्लाई दे दूंगी. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइज. एंड नाजिया मैम, यस, लॉट्स ऑफ लव टू यू. बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग मैम. आई स्टिल रिमेम्बर मैंने ना एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था कॉन्टेस्ट में.
नाज़िया मैम ने जिस मुझे कहा था कि पीहू कर लो एंड इट्स अ गुड कॉन्टेस्ट, एंड जब मैंने वो विन किया था ऑन द फर्स्ट पोजिशन, दैट वॉज अ फैंटास्टिक फील ऑफ लाइफ कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है. So there are a lot of memories with you, ma'am. So thank you so much. Keep supporting and lots of love to you. This is the closest look of this. I hope you all enjoyed the recipe. See you in the next. Lots of love. Take care.